बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? ठीक हैं आप लोग? आज से हम जो है अपनी क्लासेस में एक नई चीज़ का इजाफ़ा कर रहे हैं और हम आपकी बुक के साथ साथ आपको आदाब ज़िंदगी के बारे में भी बताएंगे। बहैसियत मुसलमान दीन इस्लाम ने हमें जो है ज़िंदगी गुजारने के आदाब बताए हैं और हमें मुसलमान होने की हैसियत से इन पर अमल करना है। तो इसलिए जो है आदाब ज़िंदगी के नाम से नई क्लास का आगाज़ किया जा रहा है आज से, और इसमें हम आपको ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ जो पहलू हैं और जो भी हमारे काम हैं उनको करने के आदाब बताएंगे। मिसाल के तौर पर खाना खाने के आदाब हो गए, सोने के आदाब हो गए, लिबास पहनने के आदाब हो गए, सफ़र के आदाब हो गए, किसी के घर मेहमान जा रहे हैं उसके आदाब हो गए, कोई हमारे घर मेहमान आया है तो मेज़बान के तौर पर वो आदाब हो गए। तो हम जो है मुख्तलिफ़ जो है वो मौज़ूआत को जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज से हमारा ये टॉपिक जो है वो स्टार्ट होता है और पहला जो टॉपिक है हमारा वो है खाना खाने के आदाब। ठीक है बच्चों? तो खाना खाने के आदाब में जो सबसे पहला अदब आता है वो है कि हम जो है जब खाना खाने बैठें तो खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि अगर हमारे हाथ गंदे होंगे तो उन हाथों पर लगे हुए जरासीम या कोई और मिट्टी धूल वगैरह जो भी है वो खाने के साथ हमारे पेट में चली जाएगी और इस तरह से ये तमाम चीज़ें हमें बीमार कर देगी। ठीक है? तो सबसे पहला जो अदब है वो क्या है? खाने से पहले हाथ धो लें। ठीक है बच्चों? तो आपको मालूम देखा आपने कि दीन इस्लाम हमें सफाई का कितना हुक्म देता है कि आप जो है खाना खाने से पहले हाथ धोएं, क्योंकि सफाई को इसीलिए निस्फ़ ईमान कहा गया है कि सफाई के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ों से, बुराइयों से और बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है? उसके बाद मुसलमान होने की हैसियत से खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना ज़रूरी है। तो इसलिए आप जब भी खाना खाने बैठें तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। और अगर कभी आप भूल जाएं तो खाने के दौरान जब भी आपको याद आए आपने जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। बीच में खाने के दरमियान में आपको बिस्मिल्लाह की जगह क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरा। ठीक है? तो बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाएं। अगर भूल जाएं तो अव्वलहु व आखिरा पढ़ लें। ठीक है? क्यों पढ़ें? क्योंकि जिस खाने पर अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता, ये पॉइंट है आपका,
शैतान उसको अपने लिए जायज़ कर लेता है। यानी अब उसमें शैतान शामिल हो गया, हम जो खाना खा रहे हैं उसमें शैतान शामिल हो गया है और वो खाना उसके लिए जायज़ हो गया है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, शैतान को भगाने के लिए अल्लाह का नाम लेना है अपने हर खाने से पहले। तो इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, और अगर खुदा न खास्ता कहीं भूल जाते हैं तो ऐसी सूरत में हम बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरा पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है, टेक लगा कर ना खाएं, उकड़ू या दोजानों बैठिए, या एक घुटना बिछा कर और एक खड़ा करके बैठिए। ठीक है, आलती पालती मार के नहीं बैठिए। टेक लगा कर आप किसी चीज़ से खाना ना खाएं, ठीक है, ये भी नुकसानदेह होता है। या तो उकड़ू बैठें, दोनों पाँव के बल, दोनों घुटने खड़े करके, और या फिर दोजानों, जैसे हम नमाज में बैठते हैं दोजानों उस तरह बैठिए, या फिर एक घुटना आप दोजानों जैसे बैठते हैं उस तरह टिकाएँ ज़मीन पर सॉरी, और दूसरा जो है वो उसको खड़ा कर दें। ये बेहतरीन तरीका है खाना खाने का, एक घुटना आप बिछाकर और एक घुटना खड़ा करके खाना खाएं। ठीक है, आप सल्लम इसी तरह खाना खाते थे। तो पॉइंट नंबर 3 जो है आपका, टेक लगा कर ना खाएं, उकड़ू या दोजानों बैठें, या एक घुटना खड़ा करके और एक बिछा कर खाएं। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह खाते थे। ठीक है बच्चों। पॉइंट नंबर 4, सीधे हाथ से खाइए और ज़रूरत पड़ने पर दूसरा हाथ इस्तेमाल करें। सही है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, 3 उंगलियों से खाना खाएं। खाना खाने के लिए पूरा हाथ इस्तेमाल ना करें, पूरा हाथ मुंह में ना डालें, बल्कि 3 उंगलियां जो हैं वो आप खाने के लिए इस्तेमाल कीजिए इस तरह, और उंगलियां जो हैं वो जड़ों तक आलूदा ना करें। ऐसा ना हो कि खा रहे हैं तो आपकी पूरी उंगलियां जो है वो सालन में ख़राब हो गई, ये अच्छा तरीका नहीं है। ठीक है बच्चों। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है, छोटा निवाला लें। आप लोग जो है बड़े बड़े निवाले हरगिज़ ना लें, क्योंकि जो बड़े निवाले होते हैं उससे आपको एक तो
चबाने में परेशानी होती है, आपका मुंह नहीं चल रहा होता सही से, तो इस तरह जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, हज़म करने का जो अमल होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। नतीजतन वो खाना पेट में जाकर बजाय आपके फ़ायदे के आपको नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए हमेशा छोटे छोटे निवाले लें और उसको चबाने में ताकि आसानी हो और वो आपके पेट में जाकर आपको जो है वो फ़ायदा पहुंचाए, हज़म हो जाए, आसानी से हज़म हो जाए, आपके मैदे को ज़्यादा काम ना करना पड़े। ठीक है, तो छोटे छोटे निवाले खाएं और यके बाद दीगरे जो है वो आप निवाले हरगिज़ ना खाएं, यानी कि ऊपर नीचे आप कहते हैं एक खाया, अभी मुंह खाली हुआ नहीं, दूसरा निवाला चला गया, तीसरा चला गया। अक्सर लोग जो इस तरह करते हैं तो ये बिल्कुल भी आपकी सेहत के लिए मुनासिब नहीं है। छोटे निवाले खाएं और यके बाद दीगरे निवाले ना खाएं। नेक्स्ट पॉइंट है रोटी से उंगलियां साफ ना करें, ये एक घिनौनी आदत है। अक्सर लोग क्या करते हैं, खाना खाने के दौरान अगर उनकी उंगलियां सालन से डिप हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो वो रोटी से साफ़ करती हैं। बहुत 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 ज़्यादा बुरी बात है। इसलिए आप लोग क्या करें, जब भी आपका इस तरह से मसला हो तो आप उंगलियां कभी भी जो है वो रोटी से साफ़ ना करें। ठीक है बच्चों, उसके बाद रोटी को झाड़ने और पटकने से परहेज़ करें। अक्सर लोग जो है क्या करते हैं, रोटी को ऐसे करके झाड़ रहे होते हैं या जो है वो उलट पुलट करके पटक रहे होते हैं, तो ये भी अच्छी आदत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। वाकई मज़ीद जो है वो हम खाना खाने के आदाब आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे इजाज़त दीजिए। लेकिन इसके साथ आपने तमाम पॉइंट्स अपनी कॉपी में लिखने हैं, यह आपका होमवर्क है। ठीक है, तमाम पॉइंट्स अपनी कॉपी में तरतीब से लिखने हैं ताकि अगला जब लेक्चर शुरू हो तो उसके जो पॉइंट्स हैं आप इसके साथ ही ऐड करते जाएं। ठीक है बच्चों, तो अब इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।